हमारी सभी अंगुलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। पंछी कभी अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। क्या हम भी अपने बच्चों को वो सब दे रहे हैं जिससे उन्हें जीवन की मुश्किलों से लड़ने में मदद मिले, या सिर्फ उन्हें ऐशो आराम भरी जिंदगी दे रहे हैं? अपने जीवन रूपी बगीचे में उन चीज़ों को लगाएं जिन्हें हम अपने बच्चों में विकसित होते देखना चाहते हैं। आशा, साहस, प्रेम, विश्वास, अपनापन। कोशिश कीजिए आपका मन लगे या ना लगे, पर हर रोज़ सिमरन करते रहिए ताकि मन धीरे धीरे भगवान की कृपा का और मुक्ति का अधिकारी बन सके। जैसे जब आटा गूंदा जाता है, शुरू में आटा हाथों में और बर्तन को चिपकता है, और जब आटा पूरा गूंदा जाता है तब वह ना तो हाथों से चिपकता है और ना ही बर्तन से चिपकता है। इसी तरह जब आप रोज़ रोज़ सिमरन से थोड़ा थोड़ा गूंदे जाएंगे तो एक दिन शरीर और दुनिया से मोह रहित हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं, जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है, तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किया गया था, फिर भी ना वैवाहिक जीवन सफल हुआ ना ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपजय विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न राम के जीवन को बदला जा सका न कृष्ण के। खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। किस्मत बुरी या मैं बुरा, इसका कभी फैसला ना हो सका। मैं तो सबका होता गया पर आज तक कोई मेरा ना हो सका। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कोई बुराई निकल आए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नज़र आ जाए। भगवान कहते हैं, तलाश ना कर मुझे ज़मीन और आसमान की गर्दिशों में, तेरे दिल में नहीं तो कहीं नहीं हूँ मैं। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, परंतु जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। दो हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कदर कीजिए, भविष्य के लिए बचत कीजिए और पांव सदा जमीन पर रखिए। जीवन से जो कुछ भी मिले पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है, दुख ना पचे तो निराशा बढ़ती है, सुख ना पचे तो पाप बढ़ता है। थोड़ा सा सम्मान मिला पागल हो गए, थोड़ा सा धन मिला बेकाबू हो गए, थोड़ा सा ज्ञान मिला उपदेश की भाषा सीख ली, थोड़ा सा यश मिला दुनिया पर हंसने लगे, थोड़ा सा रूप मिला दर्पण ही तोड़ डाला, थोड़ा सा अधिकार मिला दूसरों को तबाह कर दिया। इस प्रकार
तमाम उम्र चलनी में पानी भरते रहे, अपनी समझ में बहुत बड़ा काम करते रहे। जैसे जैसे हम अपने भीतर भावों को छिपाना सीख जाते हैं, हम परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं। दरअसल जब हम समझ चुके होते हैं कि यहाँ किसी को भी हमारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी के लिए भी अधिक मायने नहीं रखते सिवाय अपने परिवार के। बाकी सभी हमें स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं। फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज़। पता है क्यों? ताकि फ़ोटो सुंदर आ सके। जब दो पल मुस्कुराने से फ़ोटो सुंदर आ सकती है तो सदा मुस्कुराने की आदत डालने से क्या जीवन सुंदर नहीं हो सकता? सदा हंसते मुस्कुराते रहिए। मुझे लगता है कि रिश्तों में एक निश्चित दूरी जरूर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अधिक घुलनशीलता का परिणाम कभी भी सुखद नहीं होता। परवाह उतनी ही करें कि जितने में संतुलन बना रहे। हमेशा किसी को बांधने का प्रयास नहीं करें, अन्यथा आप उनके जीवन में एक मामूली इंसान बनकर रह जाएंगे। हमारे बुजुर्गों के पास जितने रुपए थे उससे कहीं ज़्यादा रुपए हमारे पास हैं, मगर बुजुर्गों के पास जो मुस्कान थी वो हमारे पास है क्या? पहले से सब कुछ ज़्यादा है, फिर भी बेचैन और दुखी क्यों? कितनी अजीब बात है। आजकल हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम चल ही नहीं सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपनी पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ देख लेना और सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा। जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? इसलिए कर्म करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। हमारा व्यवहार कई बार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती हैं तब ज्ञान हार सकता है, परंतु व्यवहार से हमेशा जीत होने की संभावना रहती है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मित्र जगत में बहुत हैं, सुख में मिले अनेक, जो विपदा में साथ दे वो लाखों में एक। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज़ की कीमत नहीं जानते। परेशानियां हमारी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि हमसे जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती हैं। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, नासमझ हीरे को भी पत्थर कर देते हैं।